दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन नेटवर्क में। मास्टर कैडर की तैयारी के लिए आज का जो टॉपिक हम करेंगे वो है भारतीय इतिहास, गुप्त राजवंश के बारे में जो है आज हम क्वेश्चंस करेंगे। तो मैं सबसे पहले आपको सिलेबस दिखा दूं। ये देखिए, ये है हमारा सिलेबस। तो इसका हम करेंगे जो टॉपिक है वो है टॉपिक, ये देखो 5th टॉपिक है। ये इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हम करेंगे। तो आई होप आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी, तो अगर उनमें भी ये टॉपिक हो तो आप उसकी भी प्रैक्टिस जो है वो कर सकते हैं, ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चंस हैं वो आप कर पाओ और उसकी आपकी प्रैक्टिस हो पाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। मेरे को जिस भी जो आपके पिछले एग्ज़ाम्स हुए मास्टर कैडर के, पीटेट के, वहाँ से मैंने ये क्वेश्चंस लिए होते हैं कई बार, उसमें ऐड होते हैं, और उसके अलावा भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो इसमें ऐड हैं। तो चलिए हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा गुप्त राजवंश के बारे में। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए है घटोत्कच गुप्त, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी है श्रीगुप्त, डी है इनमें से कोई नहीं। आपको मैं कुछ सेकंड दूंगी ताकि आप गेस कर पाओ कि आंसर कौन सा हो सकता है। यही चीज़ आपके लिए हेल्पफुल होगी और एग्ज़ाम में आपकी हेल्प यही चीज़ करेगी। थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी, इसी अकॉर्डिंग आप एग्ज़ाम में भी कर सकते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपने अभी तक गेस कर लिया होगा। तो एग्ज़ाम में भी ऐसा होगा, कई बार हम जब क्वेश्चन पढ़ेंगे ना तो हमें 4 ऑप्शंस में से 2 पे जो कई बार होता है, हमें होता है कि 50% ये हो सकता है या 50% ये, 2 के बारे में हमारी राय ये होती है कि ये नहीं हो सकता। तो ऐसे ही अभी आप प्रैक्टिस कर लो। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, श्रीगुप्त, जो गुप्त वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए है अशोक के अभिलेख, ऑप्शन बी है समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति, ऑप्शन सी है जूनागढ़ अभिलेख एंड ऑप्शन डी है ऐरन अभिलेख। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऐरन अभिलेख। न्यू व्यूअर्स को मैं कहना चाहूँगी कि मैं आपको सारे टॉपिक जो है वो आपको करवाए जाएंगे, ठीक है। हमारे चैनल पे सारे जो हैं आपको टॉपिक्स करवाए जाएंगे। कुछ टॉपिक्स की ज़्यादा टॉपिक्स की वीडियोस पहले अपलोड की हुई है, आप वो भी एक बार चेक कर सकते हो। क्वेश्चन पेपर्स जो हमारे होते हैं पुराने पीटेट के, मास्टर कैडर के, वो भी मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, वो आप हमारी पिछली वीडियोस में जाके चेक कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा नगर गुप्त शासनकाल में रेशमी वस्त्र का सर्वोत्तम उत्पादक था? निम्नलिखित में कौन सा नगर गुप्त शासनकाल में रेशमी वस्त्र का सर्वोत्तम उत्पादक था? ऑप्शन ए है पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी है मुर्शिदाबाद, ऑप्शन सी है गाजीपुर एंड ऑप्शन डी इज वाराणसी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, वाराणसी। 4th क्वेश्चन है हमारा, इलाहाबाद के स्तंभ लेख में हरिसेन ने प्रशंसा की थी। इलाहाबाद के स्तंभ लेख में हरिसेन ने प्रशंसा की थी। ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त की, ऑप्शन बी है स्कंदगुप्त की, ऑप्शन सी है समुद्रगुप्त की और ऑप्शन डी है अशोक की। राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इतिहासकार स्मिथ ने समुद्रगुप्त की विजयों से प्रभावित होकर उसे क्या कहकर पुकारा है? इतिहासकार स्मिथ ने समुद्रगुप्त की विजयों से प्रभावित होकर उसे क्या कहकर पुकारा है? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये एग्जाम्स में पहले भी आ चुका है। ऑप्शन ए इज महान विजेता, ऑप्शन बी इज भारतीय नेपोलियन, ऑप्शन सी इज स्मार्ट सम्राट, ऑप्शन डी महाराजा धीराज। राइट आंसर जो है वो है बी, भारतीय नेपोलियन। समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन बी के नाम से भी जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लर्न करने की जरूरत है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा थी? गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा थी? ऑप्शन ए है पाली, ऑप्शन बी है प्राकृत, ऑप्शन सी है हिंदी, ऑप्शन डी है संस्कृत। राइट आंसर है ऑप्शन डी संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इतिहासकार, ये रिपीट हो रहा है, ध्यान दीजिए। इतिहासकार वी.ए. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है? इतिहासकार वी.ए. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है? अभी हमने ये किया, किसको कहा था समुद्रगुप्त को। ये इसमें आपको कुछ ज़्यादा सोचने की तो ज़रूरत ही नहीं क्योंकि अभी तो हमने ये क्वेश्चन किया है। तो ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? ऑप्शन ए है कुमारगुप्त, ऑप्शन बी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त एंड ऑप्शन डी इज चंद्रगुप्त। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, स्कंदगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए है कला एवं स्थापत्य, ऑप्शन बी है साम्राज्यवाद, ऑप्शन सी है राजस्व एवं भूमिकर, ऑप्शन डी है साहित्यिक कार्यों का संरक्षण। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आई होप काफ़ी कैंडिडेट्स को इसका आंसर पता होगा। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है कला एवं स्थापत्य। कला के लिए जो थे गुप्त राजवंश काफ़ी प्रसिद्ध थे। इसके लिए आप उनकी कलाओं के बारे में जान सकते हैं, ठीक है, कि किस राजा ने कौन सी भवन निर्माण जैसे करवाए, कौन से किले बनवाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको लर्न करनी चाहिए। अभी ये एक इतना लेंथी होते हैं टॉपिक्स की हमारा सारा क्लियर नहीं हो पाता। तो ये देखो, जैसे आपने ये क्वेश्चन किया, इसमें से आपको इसके बारे में पता चलेगा कि हमें इसके बारे में आगे और पढ़ना। तो आप इसकी हिंट रख सकते हो, इस क्वेश्चन की नोट कर सकते हो साथ में कि हमें इसके बारे में थोड़ा डिटेल में और जाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अजंता की गुफाओं में चित्र किस काल के हैं? अजंता की गुफाओं में चित्र किस काल के हैं? ऑप्शन ए है मौर्य वंश के, ऑप्शन बी है गुप्त वंश के, ऑप्शन सी है कुषाण वंश के, ऑप्शन डी है वर्धन वंश के। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी गुप्त वंश के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु निम्नलिखित में किससे संबंधित है? अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु, जो अजंता चित्रकारी थी उसकी जो विषय था, उसका विषय वस्तु था, तो वो उन्होंने पूछा है कि किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है जैन धर्म, ऑप्शन बी है बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी है वैष्णव मत, ऑप्शन डी है शैव मत। राइट आंसर इज बौद्ध मत।
तो आपने याद रखना है जो ये थे गुप्त थे, तो इनकी जो चित्रकारियाँ इनके टाइम इनके समय की, तो जैसे अजंता चित्रकार, तो ये ज़्यादातर बौद्ध धर्म से ही संबंध रखते थे। जो भी आपने लर्न करना है ना, जिस भी शासक के बारे में, जिन वंशों के बारे में, उन वंश का ना साथ साथ आपने ये भी ध्यान रखना है, साथ में नोट कर लेना है कि वो कौन से धर्म को भी धर्म में विश्वास रखते थे, कौन से कह सकते हैं हम कि कौन सी जो है वो कौन से मत में विश्वास रखते थे। जैसे ये इधर शैव मत है, मीन्स वो शिव जी के उपासक थे, तो कुछ बौद्ध मत के थे, कुछ जैन धर्म के थे। इस तरह से आपने ये साथ में, ये छोटी छोटी है तो छोटी चीज़ें, बट ये एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्प देंगी, तो ये आप साथ में ही अपने नोट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? ऑप्शन ए इज ब्रह्मगुप्त, ऑप्शन बी इज चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी इज चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन डी इज भानुगुप्त। 12th क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन डी, भानुगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फहान किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी है अशोक, ऑप्शन सी है हर्षवर्धन एंड ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त द्वितीय। राइट आंसर जो है वो है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय वो भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? ऑप्शन ए है बाणभट्ट, ऑप्शन बी है चंद्रबर्द दाई, ऑप्शन सी है हरिसेन, ऑप्शन डी है कालिदास। तो इसका राइट आंसर जो है वो है कालिदास, ऑप्शन डी जो है वो राइट है ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है? क्वेश्चन है नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है? ऑप्शन ए है मौर्य, ऑप्शन बी है कुषाण, ऑप्शन डी सी है गुप्त, ऑप्शन डी है पाल। तो राइट आंसर है गुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में किस उनकी स्थापना का युग है, वो है गुप्त। गुप्तों का जब शासन था तो वो ईयर। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की जो जानकारी है वो सबसे पहले मिले। और मैं यही आपसे कहना चाहूँगी कि हमारी नेक्स्ट वीडियोज़ भी आज कल जल्दी आया करेंगी और आप प्रैक्टिस अपनी जो है वो जारी रख सकते हैं। और मैं यही कहूँगी आपको कि ज़रूरी नहीं है आपने 15 ये मैंने क्वेश्चंस कराए तो आपने 15 ही ये जो है यही इंपॉर्टेंट है। बाकी आप अपना टॉपिक जब पढ़ोगे तो आपको 15 तो क्या आपको 30 50 इतने क्वेश्चंस और एक्स्ट्रा मिलेंगे। जैसे आपने ये 15 की है तो इससे रिलेटेड आपको पता चला ना हमें और क्या पढ़ना है। जैसे गुप्तों में कोई जो महान शासक थे उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। जैसे उनके जैसे कोई शासक था, उसकी पत्नी का नाम, उसके बेटों का नाम, बच्चों का नाम, या वो मतलब उसकी क्या खासियत थी, उसने कौन सी भवन निर्माण कलाएं करवाई, उन्होंने कहाँ कहाँ करवाई, किसने करवाई। तो ये चीज़ें सारी आपने याद रखनी है। तो ये आपकी तभी आप लर्न कर पाओगे जब आप इनको सिर्फ क्वेश्चन एज अ क्वेश्चन ही नहीं, मतलब आप सब्जेक्टिव भी पढ़ोगे बुक से, तो आपको इस तरह के बहुत सारे और क्वेश्चंस मिलेंगे। ये तो थे एक हाईलाइट से क्वेश्चंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इनके चांसेस है आने के, एक ना एक इनमें से ज़रूर आएगा। थैंक यू सो मच।